वेलकम गाइस टॉक थ्रू टैरो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक है कि आपके रिलेशन में आगे क्या होने वाला है, यानी कि जिनके साथ भी आप अपना रिलेशनशिप सोचते हैं या आप उनके साथ ऑलरेडी किसी करंट रिलेशनशिप में हैं, और अगर नहीं भी है, मतलब अगर ऑन एंड ऑफ बहुत जाता है आपका रिलेशनशिप, कभी रनर एंड चेज़र वाली सिचुएशन बन जाती है, कभी इन होते हैं पार्टनर, कभी आउट हो जाते हैं कनेक्शन से, तो आपके पर्सन की जो इमोशंस है या उनके सच्चे इरादे, उनके इंटेंशन इस रिलेशनशिप को लेकर क्या रहेंगे, आज हम उस चीज़ को कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है, आपकी सिचुएशन से जितना रेजोनेट होता है उतना रखें, बाकी किसी और के लिए मैसेज होगा क्योंकि देखने वाले बहुत सारे व्यूअर्स होते हैं। जनरल रीडिंग में जनरल आंसर्स, जनरल गाइडेंस और जनरल सॉल्यूशंस आपको दिए जाते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है आपको अपने रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करने के लिए, उसके लिए आप स्क्रीन पर जो डिटेल्स दी गई है वहाँ जाकर रीच आउट कर सकते हो पर्सनल कंसल्टेशन के लिए। और जिनको भी पर्सनल कंसल्टेशन बुक करना है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कंसल्टेशन हो, चाहे आपका टैरो का कंसल्टेशन हो, आपको हर तरह से सर्विस प्रोवाइड हो जाती है और कंसल्टेशंस पेड होती हैं। तो ये चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैंने कार्ड्स को पहले से ही शफल कर लिया है। देखते हैं कि आपके पर्सन का इस रिलेशनशिप के लिए आगे क्या नेक्स्ट एक्शन होने वाला है और उनके सच्चे इरादे क्या हैं। तो ये मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो सबसे पहले जो यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपके कनेक्शन में एक साइकिल या एक फेज़ कंप्लीट होने की स्टेज पर है। बहुत सारे लोगों को हो सकता है काफ़ी लंबे वक्त से अपने पार्टनर के साथ इस रिलेशनशिप को लेकर कन्फ्यूजन्स लगातार बनी होंगी। कभी आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते होंगे, बहुत अटेंशन देते होंगे, स्पेशल फील कराते होंगे, आपके लिए गिफ्ट्स अरेंज करना, आपके लिए टाइम निकालना, और कभी अचानक ही आपके पर्सन आपको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं देते, आप फ़ोन करते रह जाते हो और आपका जो पर्सन है वो बिल्कुल ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे वो इस रिश्ते में है ही नहीं। तो अब ये जो पुराना लाइफ साइकिल, यानी कि जो एक पैटर्न रिपीट हो रहा था आप लोगों के बीच में, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होने वाला है। यानी कि इस रिश्ते में एक न्यू शुरुआत आपके पर्सन आपके लिए सोच रहे हैं, और हो सकता है कि अगले आने वाले 1 से 2 महीनों के बीच में आपको कोई ऐसा प्रपोज़ल, ऐसा कमिटमेंट, ऐसा ऑफ़र, ऐसा इनविटेशन, ऐसा माफ़ीनामा आपके पर्सन के द्वारा मिल जाए जो आपकी सोच से कहीं ज़्यादा हो सकता है। तो ये तो बहुत ही क्लियर मैसेज है उनके लिए कि आपके पर्सन का इस रिलेशनशिप को लेकर सीरियस हो जाना एक अच्छे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप की फाउंडेशन को दिखाता है। पास्ट में जो कुछ भी इन्होंने किया, अगर वो आपको लगता है कि आपके पर्सन ने इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया था, तो अब ये इंसान उन सभी चीज़ों को लेकर भी इस रिलेशन में एफ़र्ट डालने वाले हैं। यानी कि आपके रिश्ते का जो कनेक्शन है या फ्यूचर है वो कहीं ना कहीं मजबूती की तरफ जा रहा है। यहाँ पर अगले कुछ कार्ड्स यहाँ आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ को भी दिखा रहे हैं। तो इनके करंट इमोशंस आपके लिए यही है कि ये आपसे मिलना चाहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, फिज़िकल अट्रैक्शन के कार्ड्स काफ़ी निकले हैं। हो सकता है अभी तक इन्होंने पास्ट में जितने भी लोगों को डेट किया हो
या उनसे डील किया हो, आपका रिश्ता काफ़ी ज़्यादा उनसे अलग इनको एहसास करा रहा है। मतलब ये रिश्ते को अगर सोचते हैं तो इनको बहुत स्ट्रॉन्ग आपसे अट्रैक्शन फील हो रहा है। हो सकता है आप देखने में भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, पर्सनैलिटी आपकी ओवरऑल बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक है, आपका ऑरा काफ़ी वाइब्रेंट हो सकता है, आपकी बातें, आपका अंदाज़ जो कैरी करने का, और सबसे ज़्यादा जो आपके पर्सन मिस कर रहे हैं, आपका प्यार। तो यहाँ जो कार्ड्स के अंदर एनर्जीज आ रही हैं वो सभी लोगों के साथ रेजोनेट करेगी, लेकिन जिनके साथ ज़्यादा रेजोनेट करती है, इट मीन्स आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो कहीं ना कहीं हाल फिलहाल अपने पर्सन को लेकर, अपने इस रिलेशन को लेकर और भी ज़्यादा मजबूत हो रही है। तो अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर ऐसे लोगों को दिखा रहे हैं जिनका पार्टनर आपसे किसी दूर दराज के शहर से या किसी जगह से या किसी दूर दराज के कंट्री से भी लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं, और ये इस रिश्ते को बचाने के बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार में लगे हुए हैं, लेकिन एक्शन लेने के लिए अभी थोड़ा सा कंजूसी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्शन के कार्ड्स थोड़े कम गिरे हैं उन लोगों के लिए जिनका पार्टनर उनसे कहीं दूर दराज के शहर से या कंट्री से या किसी ऐसी जगह से है जहाँ पर आपका रोज़ आना जाना या रोज़ मिलना पॉसिबल नहीं होता। तो यहाँ पे मैं जो देख रही हूँ कार्ड्स में और जो मैं एनर्जी को पिक कर पा रही हूँ कि आपका जो ये रिलेशन है इस पर्सन के साथ, ये किसी तरह से ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है कुछ लोगों के लिए। बाकियों के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन में हो, यानी कि फीलिंग्स दोनों की म्यूचुअल है। वो भी आपको बेहद पसंद करते हैं, प्यार भी करते हैं, और आप भी उनको बहुत पसंद करते हो। प्यार तो खैर आप उनको बहुत ही करते हो, तभी आप टैरो की रोज़ वीडियोस को सुनते हो, गाइडेंस को फॉलो करते हो, और आपके मन में हमेशा एक होप होती है कि ज़रूर एक ना एक दिन मैं अपने इस रिलेशन को ठीक कर लूँगी या कर लूँगा, और हम दोनों के बीच में जैसे पहले हुआ करता था सब कुछ वैसे ही जो चीज़ें हैं या एक्सपीरियंस है वो नॉर्मल होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर इस रिश्ते को बचाने के बारे में किसी से गाइडेंस भी लेने वाले हैं। अगले 1 महीने का जो टाइम है, 1 से 1.5 महीने का टाइम, ऐसा टाइम होगा, और ये टाइम स्टार्ट होगा जब से आप इस वीडियो को देख रहे होंगे या सुन रहे होंगे। तो अगले 1 से 1.5 महीने के बीच में ये पर्सन अपना कोई एक्टिव एफर्ट लगाएंगे, केवल सुस्त होकर, लेज़ी होकर चीज़ों को बस सोचते जाना, ओवरथिंक करना, बैठ के वेट करना कि सामने वाला अगर कदम बढ़ाता है तब मैं जाकर उसका ऑफ़र एक्सेप्ट करूँगा या उसका प्यार एक्सेप्ट करूँगा। तो इनका माइंडसेट ये चेंज होने वाला है। या तो बहुत टाइम से आप लोग ऑन एंड ऑफ जा रहे हो रिलेशन के अंदर, कभी वो आपसे नाराज़ हो जाते हैं, कभी वो आपको मनाते हैं, फिर आप उन्हें मनाना शुरू करते हो, और ईगो का जो बैटल है एक दूसरे के अंदर, जो आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट, एटीट्यूड, एरोगेंस, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ वर्थ इश्यूज़, ये भी आपके पार्टनर के अंदर मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए तो बहुत ही क्लियर मैसेज है कि इस रिलेशनशिप का आगे जो होगा वो यही है कि ये पर्सन भी इस रिलेशन को चलाने के बारे में, इस रिलेशन को किसी स्टेबल कमिटमेंट में बदलना चाहते हैं। और अगर पास्ट में इनको अपने परिवार से डर लगता था, यानी कि खुल के आपके सामने
ये अपना प्यार नहीं रख पाते थे, सिर्फ वादे करते थे लेकिन वादों को पूरा करने से घबराते थे, डरते थे, मन में इनसिक्योरिटी थी, घबराहट होती थी कि पेरेंट्स के कैसे कन्विंस करूँगा या करूँगी। और ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों के फैमिली इश्यूज़ के कारण आप लोगों के बीच में सेपरेशन हुआ है। तो बहुत ज़्यादा दोनों ही प्यार करने वाले अपने इस कनेक्शन को बचाना चाहते हैं। मेरे देखने वाले व्यूअर्स भी इस रिलेशन को वापस से रीलिव करना चाहते हैं, दोबारा जीना चाहते हैं, मेमोरीज़ को दोबारा से रिक्रिएट करना चाहते हैं, बंद पड़े रिश्ते में रफ्तार चाहते हैं, मूवमेंट चाहते हैं, हलचल चाहते हैं कि कम से कम हमें अपने पर्सन की लाइफ का अपडेट तो मिले। और यही सारी चीज़ें आपके पार्टनर भी आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। कुछ लोगों का मुझे दिखाई दे रहा है कि ब्रेकअप बहुत ही पेनफुल हुआ है, जो कि यहाँ पर आज की जो वीडियो देख रहे हैं उसमें से 20% लोग ऐसे हैं जिनका टोटल ब्रेकअप है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है किसी तरह का। उनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या उनकी शादी हो चुकी है या फिर अगर वो ऑलरेडी पहले से शादीशुदा थे या आप हो, फिर भी उसके बाद आपने इस रिलेशन को चलाया, इस रिश्ते में आपने अपना टाइम दिया, एफ़र्ट लगाया, प्यार दिया, पेशेंस अपना दिखाया, वेट की इस पार्टनर की। तो क्या ये पर्सन वापस आपके लिए कोई एफ़र्ट लगाएंगे? क्या ये पर्सन वापस इस कनेक्शन में आना चाहते हैं या नहीं? इस तरह के सवाल आपके अंदर बहुत आते होंगे और यही सारी चीज़ें आपके पार्टनर भी सोचते हुए रीडिंग में दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसी सिचुएशन बनी है कि दोनों में से पहले एक इंसान अपनी ज़िंदगी में कमिटमेंट के नाम पर भागते होंगे, चाहे वो लड़का है, लड़की है, औरत या मर्द, कोई भी है जिसके लिए आप वीडियो को सुन रहे हो। और ये इंसान ऐसा इंसान होगा जो लाइफ में एक फ्रीडम वाली लाइफ को ज़्यादा पसंद करते थे, किसी तरह की बंदिश में रहना इनको पसंद नहीं था। हाँ, रिलेशनशिप बना लो, ज़िंदगी में घूम लो, फिर लो, एंटरटेनमेंट कर लो, प्लेफुल एनर्जीज़ में रहो, लेकिन जब बात आती है शादी को लेकर या फिर बात आती है कंपेनियनशिप को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, तब आप ही के पर्सन ने आपसे दूरियां बनाई होंगी। क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं जिसमें एक पर्सन ने इस रिश्ते से वॉक अवे किया, निकल गए इस रिलेशन से, रीज़न भी नहीं बताया आखिर क्यों गए। और आपको उस वक्त बहुत बड़ा शॉक लगा होगा क्योंकि आपने कभी भी नहीं सोचा होगा कि ये पर्सन आपका अचानक से एक दिन साथ छोड़ जाएंगे। तो मुझे यहाँ पर आपका पर्सन गुड न्यूज़ इस बात की है कि वापस आते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी का एक्स लवर, हस्बैंड या वाइफ, एक्स हो सकता है कोई, वो वापस आने की काफ़ी ज़्यादा एनर्जीज़ में दिखाई दे रहे हैं, यानी कि आएंगे बिल्कुल सडन तरीके से। हो सकता है आप पास्ट के कुछ दिनों से कॉन्टिन्यूसली सैड एनर्जीज़ में हो। कोई कोई तो मेरा व्यूअर रोया भी है क्योंकि यहाँ पर किसी के आंसू निकल चुके हैं, बहुत ज़्यादा दर्द में है। और ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि रिसेंटली आपके पार्टनर भी आपको याद करके रोए हैं। तो वो इस रिलेशन को ख़त्म होने से बचाना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही कार्ड्स आए हैं। और आप में से काफ़ी सारे लोगों का हार्ट चक्रा हील हो रहा है, हीलिंग के कार्ड्स बहुत आए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। जब भी रीडिंग में हीलिंग के कार्ड्स निकलते हैं, इट मीन्स कि आपके जो दिल के टुकड़ों में कहीं कहीं दर्द भरा हुआ है, यानी कि दिल को पहले तोड़ा गया, आपको
सफरिंग्स में डाला गया, पेनफुल सिचुएशंस में डाला गया, आपको तरह तरह की प्यार में चुनौतियों में डाल दिया और आप अकेले सभी से लड़ रहे हो। एक तरफ परिवार, एक तरफ लवर है, एक तरफ ज़िंदगी के गोल्स हैं और एक तरफ आप। तो ये सारी चीज़ों ने आपको अंदर से मजबूत कर दिया है। काफ़ी सारे लोग अब अपनी पुरानी गलतियों से बहुत ज़्यादा सीख चुके हैं और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप लोगों में से काफ़ी लोग किसी छोटे मोटे ऑफ़र से सेटल नहीं होने वाले, ना ही अपने दिल को समझाने वाले हैं। ऐसा भी आपके पर्सन करंटली सोच रहे हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है आप लोगों की, स्पेशली उन लोगों की जो अपनी गलतियों से सीख रहे हैं और उन लोगों के लिए भी जो बहुत ज़्यादा बार बार एक ही तरह के लोगों को ज़िंदगी में अट्रैक्ट करते हैं। टॉक्सिसिटी भी पास्ट में इस रिलेशन के अंदर आपने फेस की है। गालियाँ फेस करना, अब्यूज़ेस फेस करना, वायलेंस फेस करना, हमेशा रिस्पेक्ट को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते थे आप, अपनी डिग्निटी मेंटेन करके रखना, क्योंकि पास्ट में इन चीज़ों पर आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया। लेकिन अब आप एक तरह से अंदर से इतने मजबूत हो चुके हो, क्योंकि यहाँ दिखाई दे रहा है कि कम से कम आज की रीडिंग में 50 to 60% लोग किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। या तो बहुत रो लिया आपने इस पर्सन के लिए, या फिर आपने लगातार ऐसे ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में फ़ेस किया है, स्पेशली लव लाइफ में, रिलेशनशिप की लाइफ में, चाहे वो फ्रेंडशिप्स रही हो। आप चाहते हो कि अब कोई आए तो मेरे दिल से खेले नहीं, मुझे इमोशनल फूल ना बनाए, मेरा सारी उम्र साथ दे और मेरे हर सुख दुख को बांटे। तो आप एक कंपेनियन इसी तरह का मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपकी आज की रीडिंग में मैनिफेस्टेशन के कार्ड्स भी बहुत सारे गिरे हैं। तो इस रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है? इस रिलेशनशिप में आगे चलकर यही पर्सन आपको एक ऐसा कमिटमेंट दे सकता है जो आपको हैरानी में डालने वाला होगा। सरप्राइज़ होगा कुछ लोगों के लिए और कुछ लोगों के लिए शॉक होगा। शॉक इसलिए होगा कि इस इंसान से आपका सेपरेशन बहुत बार हुआ है, बहुत बार साइकिल पे साइकिल रिपीट हो रहे हैं, कभी ऑन कभी ऑफ, कभी इन कभी आउट। और फाइनली आप लोग जब इनके साथ एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट में आओगे, जो कि मैरिज का प्रपोज़ल भी कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है, तो आपको वो शॉकिंग ही लगेगा। तो मुझे यहाँ पर कुछ लोगों का डिवाइन टाइमिंग थोड़ा सा डिले दिख रहा है, क्योंकि ये गॉड डिले है, इसके पीछे यूनिवर्स का प्लान है और आपको अभी भी कुछ ऐसे लेसन्स को लर्न करना है जो आपने अभी तक नहीं सीखे। ये लेसन्स आपके पर्सन के ही लाइफ के लिए भी हो सकते हैं, क्योंकि आप लोग तो अवेकन हो रहे हो, लेकिन आपका जो पार्टनर है या जो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, वो अभी भी कुछ ऐसे कार्मिक चीज़ों में उलझे हुए हैं जिनको उन्होंने सॉर्ट आउट करना है। तो फ़िलहाल यहाँ पर कुछ ज़ोडिएक साइन आज की रीडिंग में निकले हैं, आपको मैं वो बताऊँगी। ये आपके पर्सन के बर्थ चार्ट के अंदर सन, मून, राइजिंग, वीनस में कहीं भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं और इन राशियों का आप दोनों की लव लाइफ पर, मैरिड लाइफ पर, रिलेशनशिप की लाइफ पर या ओवरऑल फ्रेंडशिप्स पर कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस, असर या प्रभाव आपको दिखाई देगा। तो सबसे पहली राशि यहाँ पर मकर राशि है, यानी कि कैप्रिकॉर्न राशि। दूसरी राशि यहाँ पर धनु राशि है, सैजिटेरियस। तीसरी राशि यहाँ पर मिथुन आई है, यानी कि जेमिनी राशि। चौथी राशि यहाँ पर पाइसेस आई है, मीन राशि।
पांचवी राशि यहाँ जो दिखाई दे रही है वो है वर्गो यानी कि टॉरस, माफ़ कीजिएगा, वर्गो मीन्स कन्या राशि। उसके बाद अगली राशि यहाँ पे टॉरस है जो कि वृषभ राशि है। फिर उसके बाद यहाँ जो राशि दिख रही है वो है एरीज यानी कि मेष राशि, और जो लास्ट है वो है स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। तो आज की रीडिंग में ये सारी ज़ोडिएक साइंस या राशियाँ आपके लिए किसी भी रूप में इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। और यहाँ पर जिनकी राशियाँ नहीं आई तो हमेशा की तरह आपको निराश नहीं होना, ना ही हैरान या परेशान होना है, क्योंकि जनरल रीडिंग में जितना यूनिवर्स को आप तक मैसेज पहुँचाना है वो पहुँचाते हैं, जितना एंजल्स ने आपको गाइडेंस देना है वो देते हैं। और हर चीज़ हर समय पर हर एक व्यूअर के लिए नहीं होती, तो आपको भगवान की गाइडेंस सुनकर उसे फॉलो करना है। तो अगले कुछ यहाँ पर कार्ड्स हैं, उनके कुछ नंबर्स हैं, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं किसी भी रूप में। पहला नंबर है यहाँ पर 11, उसके बाद नंबर 3, नंबर 5, नंबर 9, नंबर 8, नंबर 12, नंबर 16, नंबर 17, नंबर 20, नंबर 22, नंबर 25, नंबर 27, नंबर 29, लास्ट नंबर है 36। तो ये नंबर्स किसी भी रूप में इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, चाहे आप इन नंबर्स पर इनके साथ कांटेक्ट में आ जाओ, चाहे इन नंबर्स पर आपके पार्टनर का बर्थ डेट आता हो, बर्थ मंथ आता हो, चाहे आपका खुद का आता हो, चाहे इस नंबर्स के ऊपर आप लोग फर्स्ट टाइम कभी डेट किया हो, कभी शादी हुई हो, कभी मिले हो, तो किसी रूप में भी ये नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। या फिर ये नंबर्स आपको हाल फिलहाल के कुछ दिनों में या अगले 1 से 1.5 महीने में काफ़ी ज़्यादा बार बार दिखने वाले हैं, तो घबराना नहीं है आपने। और ये भी होगा कि आपको आपके पर्सन से रिलेटेड ड्रीम्स आ सकते हैं, डाउनलोड्स मिल सकते हैं, विजन्स आ सकते हैं, आपकी इंट्यूशन भी हाई होने वाली है। तो अपनी इंट्यूशन को ज़रूर आपने सुनना है, क्योंकि ये कुछ ना कुछ साइन, सिंबल, सिंक्रोनिसिटीज़, इंडिकेशन आपको देगी। और अपनी इंट्यूशन को सुनकर गाइडेंस को फॉलो कीजिएगा, डेफिनेटली आपको किसी ना किसी मंजिल तक ये ज़रूर पहुंचा देंगे। तो आज की रीडिंग में गाइस इतने ही चैनल्ड हुए हैं मैसेजेस, जितनी गाइडेंस आपको मिली आई होप आपके लिए आज की रीडिंग के लिए एनफ होगी। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि जब आप ऐसा करते हो तो जो रीडिंग बनाने वाले हैं यानी कि हम जैसे टैरो रीडर्स, हमें भी दिल से बहुत खुशी होती है कि आप लोगों को रीडिंग्स पसंद आती हैं, आप ग्रैटिट्यूड पे करते हो, आप अप्रिशिएट करते हो। और आप सभी को ढेर सारा प्यार, अपना सभी ध्यान रखें और कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट भी ज़रूर डाल दें, ताकि आपकी वो इच्छा ज़रूर पूरी हो जाए। तो सभी ध्यान रखें अपना। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।